फिर घर पे बस ये सोने का कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं थी, लेकिन उसके अलावा जैसे घर की एक्टिविटीज़ हो गई, 1-2 घंटे इसको उठा लिया, उठा के इससे काम करा लिया, कोई रिटर्न काम करवा लिया। और घर के कामों में भी मैं इसको इन्वॉल्व करवाती रहती थी, जैसे कभी आटा गूंदा तो साथ थोड़ा सा डाल दिया, उसमें ये इन्वॉल्व हो जाता था। उसके बाद जो है वो कभी जो है वो इससे, क्योंकि इसको पानी का शौक है, तो वो फर्श जो है तो वाइपर से लगवा लिया। तो इस तरह की एक्टिविटीज से डेली बेसिस पे। फिर शाम को थोड़ा सा इसका बाई ग्राउंड है, तो आउटिंग के लिए ज़रा से बाबा से गए, साइकिलिंग करवा ली, और बस फिर उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता था। एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। और जब अगर सपोज कि मैं बिज़ी हूँ और मैं एक्टिविटीज़ नहीं करवा पा रही, तो ये खुद उन एक्टिविटीज़ को करता भी रहता है। जैसे मैं आपको बताना भी चाह रही थी कि दूसरे ब्लेंडर से काफ़ी डरता था। अब उसने ये खुद ही जूस बना भी रहा था सिंपल पानी से, और फिर वाटर डाल के, और हालांकि बिजली तो थी नहीं उस टाइम पे, लेकिन पूरा प्रिटेंड करके फिर ग्लास में डाल के 2 ग्लास खुद पिए, फिर बहन को पिलाए, फिर उनको जाके स्टोव पे रखा के गर्म करके। तो मतलब ये सारी चीज़ें ये फिर उसको वो भी करता है बाद में। और फिर जब कोई ना हो तो थोड़ा बहुत नुकसान भी करता है, जैसे आटा डाल के सारा घूम इस तरह के अब ये इस तरह के काम करता है। अब जैसे कल सर इसने पेन लेके दीवार पे हैप्पी फेस, सैड फेस, क्राइंग फेस, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कुछ मीनिंगफुल इसने लिखा है। तो लेकिन लिखा गलत जगह देखा कल जगह गलत थी, लेकिन और पेंट्स वगैरह उसको हम कोशिश करते हैं कि दीवार पे ना लगाए, तो ये पानी से उंगली लगा के ना फिर लिखता है दीवार पे 1 2 3 लिख लिया, ABC लिख ली, कुछ फेसेस बना लिए। तो इस तरह की आजकल लेकिन इसकी सिर्फ एक्सेसिव टॉकिंग और खेलने के दौरान तो फिर काम होता है वैसे बहुत ज़्यादा। और जैसे कोई बंदे आ जाए तो एक्साइटमेंट में आवाज़ें भी बहुत निकालता है, और उस वजह से इसका इक्वलेरिया जैसे दोबारा नहीं शुरू हो जाता। वैसे तो कोशिश करता था फ़ौरन मुझे जवाब दें, अब ये सेंटेंसेस में भी बात करता है, लेकिन अब जब मैं इससे बात पूछती हूँ तो इसका चूँकि फोकस थोड़ा सा ज़रा सा पेयर हुआ है, तो फिर वो मेरी बात को रिपीट कर देगा, मुझे कोशिश नहीं करे। अच्छा है। तो इसको जब आपने वो कॉन्सेप्ट दिया कि मैंने खामोश रहना है, इशारे पे, शीश पे, इस पे, उस पे क्या था उसका? सर उसके ड्रिल्स को मैं इसको करवा रही हूँ 3-4 मिनट तक तो हुआ है, लेकिन जब ये रोता है, फॉर एग्जांपल अगर रो रहा है इसको कहूँ कि चुप करो, कोई सोया हुआ है, तो ये नहीं, ये अपनी आवाज़ जब तक पहुँचाएगा नहीं तब तक ये चुप नहीं होगा। थोड़ा सा इसका अटेंशन सीकिंग भी वो रोने का वो कितना कह जाता है? अब तो सर थोड़ा सा चूँकि मैं नहीं उस मेरा थोड़ा सा है, तो ये मुझसे डरता है, तो इसके टेंट्रम्स वैसे नहीं हैं जैसे पिछले साल थे रिलेटिवली, लेकिन फिर भी हैं, क्योंकि अब जिद तो करता है लेकिन पहले से काम, लेकिन जब रोने लगता है तो चुप नहीं करता, 5 मिनट तो अपना वो पूरा करेगा, फिर थोड़ी देर बाद इसको समझ आएगी कि मुझे मामा ने कहा था, लेकिन वो उसको अभी ड्रिल्स चाहिए चुप करने वाली। अभी वैसे उस लिहाज से बस ये कि थोड़ा सा अभी भी महफिल में पिक हो जाता है कि थोड़ा सा मसला है बच्चे को, ये इस तरह के प्रिटेंड प्लीज करता रहता है। कभी डक किसी भी चीज़ को डक इमेजिन करके उसको पानी देगा, फ्लोट करवा रहा है। एनिमल्स के साथ ज़्यादा नहीं सर, सिर्फ एनिमल्स में हर चीज़ उनके साथ ही, कभी किसी की चीज़ को एरोप्लेन बना लेता है, ये एरोप्लेन जा रहा है, इसको पुरानी चीज़ बैठी हुई है। कभी आइसक्रीम सर, जो कॉर्नेटो आइसक्रीम होती है वो इसने रखी थी, वो चॉकलेट थी, इसको हम खाने से नहीं, इसने ले ली, तो वो जब पिघल रही थी तो मुझे कहते मामा वाइप्स और टेम्पर दे ये लीक हो गई, मामा वाइप्स इसने की कर दी है इसको। 2 दिन बाद इसने वो खाई, वो जब भी पिघलने लगी थी फ्रीजर में रख देता था, वो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने कहा अब आज के बाद नहीं आपको लेके दूँगा, आप या तो फिनिश कर, इसने दे दी बहन को, लेकिन उससे भी 2 दिन इसने सही एसोसिएशन बना दी। फिर एक दिन इसने अपना स्कूल इमेजिन किया हुआ था, ये टीचर सदर बैठी हुई हैं, ये मैं बैठी, रैकेट से एक बच्चा था, एक पता नहीं कौन सा बच्चा था। फिर एक दिन वो मेरी मामा की स्विंग मशीन है, उसको इसने दुकान बनाया हुआ था, मुझे कहता है ये बाबा खड़े हैं, कैंची बाबा है, और अब ये मुझे समझ नहीं आती कि ये इसको खेलने दूँ ना खेलने दूँ, लेकिन
लंबी चीज़ें लेके रखता है, रैकेट भी लंबा है, जिसमें से कोई लंबी चीज़ें गंदियाँ, कोई लंबी चीज़ घर में। सर वैसे तो रखता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी तरफ वजन और जैसे कुछ धागा हो गया या कुछ स्ट्रिंग हो गया एसोसिएट हो जाता है ट्रांजिएंट के लिए, कि मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी तरफ ना, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा हो जाता है कि वो सेकंड के, तो वो हमें वो करते हैं। Ce ne baso che io mi passo.
Listen, मेरी बात सुन। Listen, मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। एक मिनट। अब आपने ये कपड़े इस्त्री करने और फिर रख देने हैं, ठीक है? इस्त्री से कर लो। हाँ, इस्त्री करने। इसे इस्त्री करें कपड़ों को इस्त्री करें शाबाश, चलो इस्त्री करें यहाँ से ऐसे इस्त्री करके फिर रख दे मेरा बेटा। शाबाश अच्छी तरह सारे इसको भी कर। चलो रख दे, इसमें रख दे इसमें वो भी रख दे, ये भी रख दे, चिकन नहीं कर ये भी इसके अंदर वो भी स्टिक। चलो हो गई, शाबाश, गुड बॉय। इसके अंदर चलो बैठ जाओ, बस फिर इसको बंद कर दें। उसको बंद कर देना, बंद नहीं किया आपने। गुड बॉय, नाइस प्लेइंग, गुड बॉय। तो वैसे उधर आपके उस क्वारंटाइन का क्या हालात हैं, किस तरह से बाहर अंदर आपसे ये चीज़ें वगैरह हो रही हैं? इतना वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कोरोना इसका आउटब्रेक भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कैंट एरिया तो लॉकडाउन थोड़ा ज़्यादा हुआ है, इसी वजह से कोई स्टेशनरी शॉप कुछ भी नहीं खुला। बैठ वेट कर पीछे। अभी देखें क्या कर रहे हैं कि आज से शायद मार्केट्स खुलेंगे, लेकिन फिलहाल तो नहीं, ऊपर नहीं जाना बेटा, इधर आ जा। हाँ जी, इधर आके बैठे मेरा बेटा, इधर से आगे बैठे, शाबाश, बैठ नहीं, इसको भी बांध है, बांध। मैं ले लूँ? आप बैठे मैं ले लूँ? मैं खा लूँ? मैंने खाना है, मैं खा लूँ? आप मैंने खाने इधर आइए, बैठ ये आप सीधा करें इसको। चल बैठ। बैठ के। हाँ जाएंगे आप बैठ। नाना वो तो आ जा रहा है। अच्छे से बैठ। इधर
इधर बैठे, इधर बैठे, ऐसे ये कप के अभी ये नहीं कप के इधर बैठे मेरे पास, ऐसे पीछे बैठे, ऐसे ये कप के ले ऐसे ओहो ऐसे स्पाइडर क्या करती है? स्पाइडर क्या करती है? स्पाइडर क्या करती है? इधर से ना, इधर से ले आए इधर ले आए मेरे बेटे, ले आए चलो, ये नहीं वो लेके आए, वो जो ऊपर है ऊपर, जो इसको मैंने वहाँ पे भी देखा था इससे पहले, उससे लेवल पीछे चला गया। 1.5 महीना तकरीबन हो गया कहते आप, तो 1.5 महीने में लगातार इसको जो रूटीन मिली है ना, उसमें वो स्ट्रक्चर ना होने की वजह से अटेंशन में कमी आ गई, प्रोसेसिंग जो जिस पेस पे जिसकी चल रही थी वो चीज़ें उस अंदाज से नहीं, और सिटिंग टॉलरेंस में भी डिफरेंस है, हाइपर एक्टिविटी में डिफरेंस है, और एट द सेम टाइम इसका ये जो है कम्युनिकेशन स्किल्स जो जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहा था वो एक पैटर्न पे उस पर वो भी सेल्फ टॉक जो है वो उसकी बढ़ गई। बड़ी ऑब्वियस रीजन है उसकी, एक अगर इसका मैं ये देखें हम इसका कभी इसका पैटर्न कितना कसा हो गया था यहाँ पे इसको स्टेज में, सर ये नवंबर में था ना, नवंबर से मार्च 4 महीने अगर मैं देखता हूँ इसको 4 महीने पहले, अगर इधर आके इधर बैठ के तो 4 महीने पहले इसका जो चीज़ें थी, उसके बाद उसका पैटर्न चेंज होने में प्रोग्रेसिव हो गई थी, 4 महीने में आगे की तरफ चीज़ें चल पड़ी थी, जो मुझे इसका याद है इन एरियाज में सेटिंग मुझे सारी स्टार्ट में कम थी और आगे 4 महीने तक फिर आगे बढ़ती गई। अब ये जो पीरियड है 4 महीने वाला, अगर हम कहें ना कि वो उसकी टोटली चेंज होने के हवाले से वो उस तरह से कम था, और इस लेवल पे इसको कम अज कम आपको जो है एटलीस्ट साल एक लगता है कि आप कह लें कि चीज़ों को टोटली कन्वर्ट होने में लगातार। इसका उससे पहले ब्रेक आ गया, ब्रेक में अब आगे वो उस तरह से चीज़ें जब मेंटेन नहीं हो सकी, एक रूटीन उसकी डेली जो है उस अंदाज की जब नहीं बन पाई, तो वो फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता रिवर्जन होना शुरू हो गया, और अब उसको वो फिर उसमें हर चीज़ में वो हाइपर एक्टिविटी में लगे। अच्छा, इस पीरियड के अंदर इसको ये जंक फूड प्लस स्क्रीन्स, इसका मौके कैसे मिलते हैं? सर स्क्रीन तो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है, मतलब ये कि इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल जीरो है। डिपेंडेंट में ये कि कभी कोई देख रहा हो, ये 5 मिनट 2 सेकंड के लिए जाके बैठ जाए तो भी इसको कोई भी स्क्रीन, और टीवी बिल्कुल बंद है, मतलब मैं सिर्फ गैजेट्स की बात कर रही हूँ, टीवी चलाते ही। और दूसरा ये कि
जंक फूड की बात है तो ये इससे बंद है। ये मैंने इसकी बहन के लिए लिया था, उसके गाड़ी में है। नहीं खा रहा बिल्कुल नहीं, नहीं। इस तरह की कोई चीज़ नहीं खा रहा, लेकिन इसने जब से यूज़ से पहले तो ये स्ट्रॉ वगैरह यूज़ नहीं करता था, लेकिन जैसे वो यूज़ करने शुरू किए हैं तो ये जूस, मतलब जैसे नेस्ले जूस हो गया, वो भी हम इसका ओकेजनली कभी मान ठीक हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और घर में भी इसका जो हमें भी चिप्स वगैरह खाता था वो सब साइड कर दिया, और रोटी मैं तो 3 टाइम वही खिला रही हूँ जो घर में बनता है वही। अब इसमें इस पीरियड में ये चीज़ें नहीं जब उसकी, तो फिर उसकी वो रूटीन रह जाती है पीछे, वो रूटीन उसको उस अंदाज में नहीं मिल पाई जिसमें कि उसको अकेले अनसुपरवाइज काम वक्त गुजारना जो है वो इसका तरह कुछ बिहेवियर इश्यूज भी इसके आपने तमाम बताए देंगे वो भी आए। तो हालांकि सर वैसे मतलब चूँकि मैं तो प्रोफेशनल, आपको पता है प्रोफेशनल एज पे बात और होती है, फिर मैं इसको सर रोज़ाना 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटे मैं इस तरह से बिठा के इसको काम करती। वो 2 घंटे इकट्ठे होते थे या बाकी टाइम भी सर मैं बता रही हूँ कि ये सारे काम मेरे साथ करवाता है। बीच में ऐसा भी 1-2 हफ्ते आए मेरी वजह से थोड़ा सा नेक टेस्ट हुआ, तो मेरे पास 2 घर हो गए थे करीब, तो उसमें यकीनन थोड़ा बहुत ये निगलेक्ट हुआ होगा। और इसका सर एक रूटीन में इजाफा है कि हमारे घर के साथ जो 5-6 बच्चे हैं इसके एज वाले में, ये उनके साथ खेलने जाता है। मुझे लगता है कि उससे सीखा तो उसने बहुत कुछ है, लेकिन उन्हीं की वजह से हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, खेल कूद में लगे रहे, तो वो 1 घंटा, आधा घंटा, कभी 10 मिनट वो खेलना उस वक्त आप भी होती थी या कोई और होता था बड़ा, या ये बस अपने तौर पर खेलना? मेरे से बड़ा होता है, अकेला कभी भी मैंने नहीं छोड़ा। मतलब उसके उनके फादर हो गए, उनको पता है कि इसको चक्कर नहीं काटने देने, तो वो बिल्कुल भी। और दूसरी बात ये कि वो इसको ले गए, कभी बकरियाँ दिखाने ले गए, कभी खेत में ले गए, कभी क्या, ये वो उनके साथ। दूसरी बात ये शेयरिंग, फ्रेंड्स बनाने, सोशलाइज करना, ये इसने बहुत सीख लिया। और उस उधर जाने के बाद मुझे लगता है कि इसकी हाइपरएक्टिविटी इंक्रीज हुई है, क्योंकि वो बच्चे भागते दौड़ते रहते हैं, वो बैठने का इसको तो चाहिए ही फिजिकली। तो कितनी देर के लिए जाते थे? सर वैसे तो हार्डली 10-15 मिनट, और कभी कभी ज़्यादा घंटा चला जाता है, घंटे से ज़्यादा वो सर वो चूँकि वो यही कहते ना, मुझे पकड़ो, मेरे पीछे भागो, उनसे इसने लैंग्वेज बहुत सीखी, उनसे शेयरिंग बहुत सीखी, साइकिलिंग उनसे सीखी। उनको दूसरी बात ये है कि चलो फ्रेंड्स बनाने, बातें करनी, ये तो उनसे सीखा है। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ कि वो दुकान पे जाते हैं, उनके बाबा ने उनको 5-5, 10-10 इसको भी दिए, तो ये भी गया दुकान से जो भी इसने चीज़ लेनी थी, अगले दिन आके मुझे कहता है मामा पैसे दो, और फिर अब अपने लिए चीज़ नहीं लेता, उन सब के लिए लेता। तो इसको याद होता है कि उसके घर में फलाना बंदा है, उनके लिए दें। और वो कोई भी चीज़ शेयर करे, अपनी बहन से इतना अटैच नहीं है जितना वो 5 बच्चे हैं, वो उसका ख्याल भी बहुत रखते हैं। लेकिन ये बात है सर कि जब से उधर खेलने जाते हैं मुझे ये फील होता है कि ये उसके बाद हाइपर एक्टिव हो गया, और बिहेवियर भी इसका, वो भी जिद करते होंगे ना पेरेंट्स के साथ, सारी बात है बच्चे सारी बात तो जो बात है उनको कॉपी करता है, तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव डिफरेंट चीज़ें हैं इस तरह से कॉपी करना। जिसमें ना आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप एक तो ना कोशिश करें, अभी पीरियड ये कब तक है अल्लाह जानते, जो अभी तक स्कूलिंग वगैरह का 15 जुलाई कह रहे हैं, उस वक्त क्या हालात होते हैं, लेकिन 15 जुलाई भी अगर होता है तो बिलफर्ज तो 15 जुलाई तक भी अभी अच्छा टाइम है। मई का मंथ, जून और 2.5 महीने तकरीबन आप क्या करेंगे, तो इतना बड़ा पीरियड पहले ही ये 1.5 महीने में चीज़ें जिस तरह गई, तो 2.5 महीने में कहाँ जाएंगी वो कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा। उसका फिर हल ये है कि इसकी रूटीन में आप इसको ना थोड़ा सा इस अंदाज से रखें कि इसको काम तो इसके साथ वही खेलने वाले करने हैं, ये चीज़ों के साथ इसका खेल है। खेलने में वो पैटर्न अगेन आपका जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको मोल्ड करेंगे हम कि वही अटेंशन ये और इंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोसेस करें। इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस तभी कर पाएगा जब वो अटेंटिव होगा, अटेंटिव नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट इसकी की चीज़ें इन्वॉल्व करते हुए इसको प्रोसेसिंग डिफरेंट इस तरह की करवाई जाए। दूसरा वो मैंने आपको आइडिया दिया था पिक्चर डिस्क्रिप्शन का ना, कि एक चीज़ पिक्चर एक है उसमें क्या हो रहा है, ये चीज़ें देखिए इसको हम डिफरेंट एनवायरनमेंट से सिखा सकते हैं ना।
अब इसने इन चीज़ों को जितने को इसने इस्तेमाल किया ना अभी तक, उसने निस्बतन बेहतर इस्तेमाल किया कि स्त्री से क्या करना है और इससे क्या करना है। अच्छा खोलते खोलते लेकिन एट द सेम टाइम इसको अभी अगर मैं देखता हूँ टेबल पे बैठे हुए, तो ये चीज़ होती है कि इसको टेबल का इस्तेमाल करनी समझ आ रही कि टेबल को मैंने कैसे करना है, ठीक है। देन इसमें जो इसका बार बार वर्बल रेपिटेशन इसकी है, ठीक है, वो इसकी ऑड है। बीच में इसने थोड़ा सा इसने एको ले लिया भी किया जब मैंने इससे बात की। जी जी बिल्कुल वही दोबारा इसका। हाँ जी, अब वो एको ले लिया बच्चा ये तब करता है वो अटेंटिव नहीं होता और उसको प्रोसेसिंग नहीं आती होती कि जो मैं सुन रहा हूँ उस पर मेरे प्रोसेस करना है। मेरे पॉइंट समझे? जब इसको पता हो कि जो मुझे कान में आवाज़ आई उसमें मेरा प्रोसेस ये बनता है, एक्शन ये बनता है, रिस्पॉन्स, फिर वो एक्नॉलेज नहीं करता, वो उसको परफॉर्म कर देता है। जहाँ पर उसको कंफ्यूजन आ जाती है कि मुझे समझ इसको प्रोसेस नहीं कर पाता, अब वो क्या करता है कि वो वही फिर इसमें अभी आप जिस तरह बीड्स है, इसको लेस है, इसको पता है कि इसे डालनी है, लेकिन उसने एक चीज़ पकड़ ली है, उसके साथ वही लफ्ज़ बोल रहा है जो सेंटेंस बोल रहा है जो ज़्यादा से सुना है और उसी को रिपीटेडली बोले जा रहा है। वो हाथ पे उसमें चला गया, ठीक है। तो इसको प्रोसेसिंग करवाएं अटेंशन के साथ डिफरेंट चीज़ों में, वो मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ इसको। मेरे पास रेगुलर नहीं आ रहे, अभी तो अर्से बाद आए हैं, तो पेयरिंग वाला एक हाल तो मुझे वैसे मतलब इंट्रैक्शन मेरा है इसके साथ महीना डेढ़ पहले, तो वो अभी पेयरिंग अच्छी रखते हुए जिसमें कि कंप्लाइंस इसकी पे हमने करा। अच्छा दूसरा इसका लेवल मार्शल अच्छा है, इसको कुछ चीज़ों के लिए ये जो है वर्बल रेपिटेशंस की स्टिमिंग के तौर पर जो कहा जाए उसमें इसको विषय थोड़ा सा फॉर्मली भी आपको करना पड़ेगा, आपने कर दिया है। वो तो मैं करती हूँ, गांठ कभी करना पड़ता है। तो दूसरा उसमें आपने ये करना है कि इसका जो है दूसरा आपने ये करना है कि इसको जो है कोई लंबा पीरियड फ्री हैंड कोशिश करेंगे कम करने, उसको आप इस अंदाज से कर लें कि एडवाइजेबल अच्छा जो होता है कि आप हर आर कपल ऑफ आवर्स के अंदर टाइम रख लेते हैं, यानी 2 घंटे जो आप इकट्ठे दे रही हैं इसको, वो इकट्ठे देने के बजाय आप उसको ब्रेक कर लें दिन के मुख्तलिफ आवर। अगर आप फॉलो तो कर सकती हो एवरी कपल ऑफ आवर्स में या 1.5 आवर के अंदर आप उसको 20 मिनट फॉर आप टारगेट कर लीजिए। अब इसका वो इतना लंबा पीरियड 2 घंटे इकट्ठे काम करने का तो जो फ़ायदा तो है, लेकिन उसका नुकसान है बाकी टाइम में अगर उसको हम नहीं एडजस्ट कर रहे हैं तो फिर उसको उसके मौके जो ज़्यादा मिल रहे हैं वो 2 आवर्स उसको मीट नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, तो अब उसको आप टारगेट कर, अब आप अपने कामों को थोड़ा सा शेड्यूल करिए इस तरह से, थोड़ा सा आपको 2-3 हफ्ते आपको काम करना पड़ेगा। फिर जैसे आपने नोट किया कि अपनी चीज़ों को बाद में लेके बैठ के उसी तरह से खुद भी करता है ना, कहता है, तो अब वो क्या करता है, अब वो हर उतने टाइम के रेपिटेटिवनेस जो होती है वो क्या करती है, अब ये हर थोड़ी देर के बाद उसको वो चीज़ें याद आएंगी, मैं वो बैठ के उस तरह से करूँ, अब वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो उस तरह से आपने करना। नो यार इस्त्री करने कपड़े इधर चेयर मैं देता हूँ, क्या लेना है, क्या लेना है, अब क्या लेना है, तो इसने बोला क्या लेना है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें, इसकी अटेंशन उधर नहीं जा सकती इमेजिनेशन में कि क्या क्या चीज़ें हैं और मैं किस चीज़ को मैं इंटरेस्टेड हूँ लेने के लिए, वो इसको नहीं कर सका, तो उसने फ़ौरन कह दिया क्या लेना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको अभी हम इसको जब प्रोसेसिंग करवाते हैं तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको, ओ ये क्या है, मशीन, स्विंग मशीन, और ये क्या है, इस्त्री, आयरन, और ये क्या है, वैक्यूम क्लीनर, सफाई करो, वैक्यूम क्लीनर, और ये क्या है, वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग। आपने क्या लेना है,
मशीन्स, ठीक है, ले ले। अब देखो मैंने उसको विजुअल स्टिमुलेशन दी इस तरह करके चीज़ें नज़र में आ गई उसमें, पहले उसको सही उसको नहीं आता तो ऑडिटरी पे उसने उसको नहीं कर सका मैंने, जब मैंने उसको ऐसे दिखाया अब उसको मशीन का वर्ड उसमें आ गया। अच्छा स्टेप मैं देता हूँ। अच्छा अब एक तो ये कि मैं इसको छोड़ दूँगा, चलो अपनी मर्जी से खेलता हूँ, नहीं मैं इसमें कोशिश करूँगा कि मैं इसको मैं खिलवाऊँ। और अब मेरे गोल्स क्या होंगे, अटेंशन लेके इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसिंग कराना, इनका प्रॉपर यूजेज करवाना, इसमें वेटिंग टॉलरेंस लाना जो ये नहीं कर पा रहा, ठीक है, इसको डिस्ट्रैक्ट करना, ये जो बोल रहा है कि वो 15-20 मिनट जो हमने बात की वो उसके अंदर इन चीज़ों को मुझे इंश्योर करना होगा, ठीक है। 15-20 मिनट एक अच्छा पीरियड होता है अगर बच्चा लगातार उसको चीज़ को ना कर पाए, अटेंशन दे दे, बोलने से इंस्ट्रूमेंट से 20 मिनट हम उसको लगातार रोक लें तो बड़ा पीरियड होता है। ओह ये टूट गया, ओहो इसका था वैक्यूम क्लीनर का, वैक्यूम क्लीनर का मैं इसको इनपुट दूंगा सुनने के लिए सही। अब जो सुनेगा ना कि इसका उसका वहाँ पे प्रोसेस होगा लिंक पर, क्या करूँ जोड़ें, क्या करूँ जोड़ दें, लाइन आप छोड़ 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 इसको छोड़ पीछे पीछे मैं जोड़ देता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, ओ चलो जी क्या हुआ, जुड़ गया, क्या हुआ जुड़ गया है। ये लो सफाई करो मेरा बेटा, ये डर्ट आ गया, डर्ट गंद आ गया, गंद गंद को ऐसे ऐसे वैक्यूम क्लीनर से साफ करें, करें एक ऐसे, चलिए इसको पकड़ें साफ करें मेरा बेटा, ऐसे इधर करें करें ऐसे ऐसे ऐसे, इधर इधर भी लगा दे, इधर इधर और ये इधर इधर आके इधर आ गया ऐसे, ये तो दूर भी है, इसको आगे लेके जाए, आगे लेके जाए, इसको आगे लेके जाए, ऑफ करें, ऑफ करें, इसको आगे लेके जाए, इधर इधर लेके जाए, लेके जाए आगे आगे आगे, चलो इधर से खड़े होकर करते, खड़े होकर सफाई, खड़े होकर सफाई करते, इधर से चलो ऑन करें, सफाई सफाई करें सफाई, चलो चलो ऑन सफाई करें सफाई, ऐसे ऐसे, शाबाश शाबाश, गुड बॉय। और ये इधर आएगी सफाई, इधर आएगी अहमद, इधर 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 ये गाल, चल ऑफ कर दें, इसको उधर खड़ा कर दें, उधर उधर आ दें, इधर ले ऐसे उतारना नहीं, इसको ऐसे होगा, ये उतारना नहीं, ये फिर टूट गया, ओह ये तो खराब हो गया, इसको ऐसे कर देते हैं, क्या है चल वेट वेट वेट, बंद चल उधर खड़ा कर देना, उधर उधर पीछे पीछे चल पीछे पीछे इधर छोड़ छोड़, इधर छोड़ इधर खड़ा कर, इधर खड़ा कर। अब हमने क्या करना है, ये कौन सी मशीन है, स्विंग मशीन, इस पे क्या करते हैं, स्विंग मशीन से क्या करते हैं, कपड़े सीते हैं, स्विंग मशीन से क्या करते हैं, सीते हैं, लो जी कपड़े सीते हैं हम, ये क्या है शर्ट, शर्ट ये क्या है शर्ट, शर्ट इधर रखे मेरा बेटा, इधर इधर रखे, इधर रखे इधर ऐसे, अब इससे कपड़े सिएंगे, ठीक है। और ये क्या है पैंट, शर्ट और पैंट, पहले क्या चीज सीनी है, पहले कौन सा सीना है, शर्ट सीनी है कि पैंट, क्या सीना है आपने, क्या सीना है, शर्ट के पैंट, पैंट सीनी है, चलो सीए सीए मेरा सीए सीए मेरा सीए सीए सीए, इसको ऑन करें, ऑन करें, ऐसे इधर से सीए, इधर से इधर से सीए, अब इधर से इसकी साइड से ये वाली साइड जाएगी, ये वाली साइड, ये वाली, अब मैं अटेंशन उसकी दे रहा हूँ, उधर उस जगह फोकस करवा रहा हूँ, प्रोसेसिंग करवा रहा हूँ, अब उसके पहले वाले काम को कर रहा हूँ, उसके फर्क पड़ रहा है। ओके चलो जी चल गई पैंट, पैंट चल गई, ऑफ करें, ऑफ करें, ऑफ, चले अब क्या सीना है, शर्ट सीनी है, चलो शर्ट भी सीना, ऑन करें, ऑन ऑन
ऑन करें यहाँ से, क्या आप पकड़े तो यहाँ से ये फटी हुई, यहाँ से फटी हुई, सही करते चलो ऐसे ऐसे इधर से ऐसे ऐसे इधर से साइड से ये साइड ऐसे 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 चलो जी चलिए उधर इसको इसको ऑफ कर लें। चले वॉशिंग इसको स्विंग मशीन को उधर रख दें, स्विंग मशीन को उधर रख दो, उधर रख दे आगे। यस चलो गुड बॉय। एक मिनट ओहो ये तो गंदे भी हुए हैं, ये यहाँ से गंदे हुए हैं कपड़े। कपड़े गंदे हो जाए तो क्या करते हैं? धोते हैं वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन निकालें, चले धोएं जी इसको, धोएं। पहले इसमें कपड़े डालें, पहले कपड़े डालें। चलो कपड़े इसके अंदर चले गए, ठीक है कपड़े अंदर। अब चलाएं इसको। अब क्या हो रहा है? कपड़े वॉश हो रहे हैं। क्या हो रहा है? कपड़े वॉश हो रहे हैं, है ना? चलिए ऑफ कर दिया, अभी धुल गए। चलो निकालें कपड़े। चलो जी ये तो ड्राई भी हो गए यार। और इसको ये क्या है? ये क्या है? इस आयरन, ये क्या है? आयरन कहते हैं, इस्त्री कहते हैं आपका। ये क्या है? इस्त्री। इस्त्री से क्या करते हैं? कपड़े प्रेस करते हैं। चलो करें प्रेस, ऑन करें, ऑन पहले ऑन चलो करें प्रेस सारा करेंगे, जैसे भी करेंगे, जैसे मिल गया। शाबाश ठीक है। चलिए ऑफ कर दें, इस्त्री ऑफ करें। चलो इस्त्री को रख देंगे। आपने क्या प्रेस किया है? शर्ट प्रेस की है। अब क्या प्रेस करेंगे? पैंट। चले पैंट को भी प्रेस करें। पहले ऑन करें। शाबाश अच्छी आहिस्ता ऐसे इधर से बेटा। शाबाश चले इसको, इसी को बंद करें। अब हो गई इसी बंद करें। वो हॉट उधर ही हाथ लगाना, हॉट। चलो इसी को भी उधर रख दें, इस्त्री को रखें, रख दें। ठीक है चलो अब ये कपड़ों को फोल्ड करें, ऐसे फोल्ड करके रखने हैं कपड़े। शाबाश ठीक है ऐसे। चलो ये भी फोल्ड हो गया, इधर से भी कर दे फोल्ड, ऐसे। अब इधर से ऐसे फोल्ड कर, फोल्ड। ओ गिर गई शर्ट गिर गई। चलिए फोल्ड करें। अच्छा ये रखें इसके अंदर वापस, इसमें बॉक्स में रख देते हैं हम कपड़े, वापस रख दें इसके अंदर, रख दें। ये पैंट भी रखें, ठीक है पैंट रखें। अब वहाँ से मुझे उसके अंदर बॉक्स के अंदर रखनी ना चीज़ें, तो अब आपको ये चीज़ें देंगे। सबसे पहले मुझे वॉशिंग मशीन दें, वॉशिंग मशीन दें। इसमें रखें मेरा बेटा, इसमें रखें। ठीक है वेट करें, वेट। अब आप इसमें रखें यहाँ पे आयरन इस्त्री रखें। इधर ठीक है वेट करें। और इधर रखना है वैक्यूम क्लीनर रखें। वैक्यूम क्लीनर ये लाइन इसमें रखें, इसमें। अब मुझे पता है कि इसने ये लेके इसको खींचना है या इसको फिर ऐसे करना है, तो मेरी इंस्ट्रक्शन वो नहीं है। मैंने पहले ही उसको अटेम्प्ट, उसने जैसे शुरू की मैंने उसको कर दिया। रखे ऐसे। शाबाश। वो क्या रह गया? स्विंग मशीन। चलो स्विंग मशीन को मुझे देना है आपने, मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। लाइक स्विंग मशीन मुझे दे। थैंक यू। ये मैं हाथ ज़्यादा पकड़ रहा हूँ अपने नोट, उस पर क्या हो रहा है कि उसकी गुस्से में ये टेंशन, ये वो फर्क आ रहा है, इससे टेंशन दे दीजिए बेसिकली। ये बंद करें मेरा बेटा, बंद करें इसको।
शाबाश गुड बॉय हम जा वेरी रहे हैं। गुड वेरी गुड आपने बड़े अच्छे काम किए सारे वेरी गुड वो दे दो ये क्या है शूज को क्या करते हैं पहनते हैं शूज को पहनते पहनते हैं शूज कौन से कलर के हैं ब्लू और शूज के अंदर ये क्या है लेसेस अच्छा जी और ये क्या है शर्ट शर्ट को क्या करते हैं पहनते हैं शर्ट कौन से कलर की है ब्लू वेरी गुड रखें इसको इधर गुड बॉय ये क्या है बटरफ्लाई बटरफ्लाई क्या करती है उड़ती उड़ती है बटरफ्लाई क्या करती है बटरफ्लाई उड़ती है बटरफ्लाई कैसी है प्यारी प्यारी है चलो बटरफ्लाई रखे उधर गुड बॉय यहाँ पे ये लाइन लगा रहे हैं इस तरह मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ रिपीट नहीं कर ठीक है फ्लावर को क्या करते हैं फ्लावर को क्या करते हैं फ्लावर को क्या करते हैं सूंघते हैं फ्लावर को आप भी सूंघे 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 आओ सूंघे 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 फ्लावर को सूंघे बहुत अच्छी खुशबू है ना गुड बॉय ओके चलिए ये इसमें डालें आप मैं आपको बताता हूँ बीज नहीं इसमें हम डालेंगे और ये क्या है पता है आपको क्या ये कैप है कैप है आप इसमें डालें सबसे पहले फ्लावर डालें अब डालें बटरफ्लाई क्या डाला है आपने क्या डाला है आपने बटरफ्लाई डाली है अब आप मुझे ऐसे करें शूज दें मुझे शूज दें मुझे दें थैंक यू अब आप इसमें डालें शर्ट गुड बॉय अब इसमें डालें शूज अब डालें इसमें क्या रह गया ये क्या है पूरा बताएं पूरा बताएं पूरा बताएं ये कैप है पूरा बताएं पूरा बताएं ये कैप है शाबाश गुड बॉय वेरी गुड
कितनी चीजें डाली हैं आपने? कितनी चीजें डाली हैं? काउंट कर बताएं। 5 चीजें डाली हैं। अब्दुल रशीद, अब्दुल रशीद, अब्दुल रशीद, अगर कोई है कैनी साहब किशोर रोला पाज जी जी आराम ना कर करो, मेरी गल है जी, शोर ना करो। इधर से इधर से इधर से इधर से बैठो बैठो इधर से। अब हम क्या निकालेंगे इसमें से? शर्ट, शर्ट निकालेंगे बेटा, ठीक है। अब इसमें से मैं निकालूंगा, आपने वेट करना है। मैं क्या निकालूं? बटरफ्लाई। मैं निकालता हूँ। अब मैं स्लो प्रोसेसिंग कर रहा हूँ ताकि डिले, टाइम, वेटिंग, मुश्किल सब कुछ बढ़ जाए। निकालो निकालो, क्या निकाल रहा हूँ? बटरफ्लाई निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी बारी है। आपने क्या निकालना है? फ्लावर कौन से कलर का है? आपकी शर्ट कौन से कलर की है? आपकी शर्ट कौन से कलर की है? ब्लू। कौन से कलर की है? ब्लू। फोकस ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। अब उसको पहले उसने ग्रीन बोला, जब मैंने से शर्ट का पूछा हल्का से ग्रीन ग्रीन बोला, फिर उसका फोकस नहीं ये वो नहीं है। अब उसको इस तरह से अटेंशन को शिफ्ट भी करूँगा मैं, इधर से उधर से कंट्रोल मैंने उसका वो रखा हुआ है अपने हाथ में कि जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे करूँ। तो मुझे थोड़ा सा टाइम उसमें इंश्योर कर देना आप, वो आप फॉलो हो जाता है। निकाले मेरा बेटा, निकाले निकाले निकाले। गुड, वेरी गुड। चलिए इसमें बंद करें। बंद करें। प्रेस कोई प्रेस, इधर से प्रेस करें, इधर से। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। उधर आ गए, उसको वाइट वाइट बॉक्स के ऊपर रखें। शाबाश, बैठ जाओ। ओह, ये क्या है? क्या है? क्या क्या है इसमें? क्या नजर आ रहा है आपको? ट्री नजर आ रहा है। कहाँ है ट्री? प्लांट्स हैं, प्लांट्स, पौधे। और ये क्या है? फ्लावर्स। ये कौन है? बेबी गर्ल। ये कौन है? कौन है ये? मुझे नहीं पता। ये कौन है? ये कौन है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मुझे मुझे ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? मुझे नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो।
कोई एक दिन से इस तरह से करा देंगे। ये इसकी मामा है। ये कौन है? बेबी गर्ल की मामा है। अच्छा ये क्या कर रही हैं? पौधे लगा रही हैं। ओ, पौधा लगाया इसने ना, पौधे लगा रही है। ये क्या है? ये इधर मट्टी, ये क्या है? मट्टी। और ये क्या है? ग्रास, घास। सीधो बच्चे ओके। और ये इसमें क्या है? ये जो है इसको ऐसे करके पानी देंगी, पानी। ये किसमें क्या है? पानी। एक पिक्चर के बारे में उसको मैं इनपुट सारी दूंगा, जो जो चीज़ उसमें नजर आ रही है उसका फोकस एक या दो जगह पे आके वहीं पे रहेगा, उसको उसी चीज़ को रिपीटेडली देखेगा। जहाँ जैसे वो रेपिटेशन एक्शन में मिलती है, विजुअल में भी रिपीट करेगा। उसका अगर फोकस यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे इस एरिया में, अब वो जब ये पिक्चर सामने आएगी ना उसको इसी तरफ वो करना चाहेगा। मैं इसको रैंडम करूँगा, मैं इसको एक तो पूरी पिक्चर दिखाऊंगा, अब उसको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ मिलते रहेंगे, और एट द सेम टाइम उसको रेपिटेशन इधर भी मौका उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे वर्बल में हर चीज़ में रैंडम कर रहा हूँ ना, मैं हर एक में मुझे उसको रोकना होगा। फ्लावर्स कौन कौन से कलर के हैं? पिंक, और ये येलो, और ये रेड, और ये पत्ते किस कलर के हैं? ग्रीन। और इसकी मामा ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? वाइट। और इसने कौन से कलर की पैंट पहनी है? ब्लू। आपकी पैंट कौन सी है? आपकी पैंट कौन सी कलर की है? ब्लू। दोनों ब्लू, मैचिंग मैचिंग दोनों के ब्लू। चलिए इसको रख दो उधर, इधर रख दो, इधर रख दो, इधर। शाबाश। ये क्या है? ये क्या है? गर्ल क्या कर रही है? गर्ल क्या कर रही है? खा रही है। क्या खा रही है? छल्ली। क्या खा रही है? छल्ली खा रही है। क्यों खा रही है? उसको भूख लगी है। क्यों खा रही है? भूख लगी है। और ये गर्ल स्माइल कर रही है। शी इज हैप्पी। क्या कर रही है? स्माइल, स्माइल। इस तरह से कॉन्सेप्ट इसको मैं दूंगा डिफरेंट, कि इस एक चीज से जो दिख रही है उसमें क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, साथ ही रीजनिंग भी दूंगा। अब इसमें मैंने कहा जी इसको क्यों खा रही है? भूख लगी है, इसलिए खा रही है। अच्छा, अब मैं इसको कहूँ इसके बाद ये क्या करेगी? अब इसमें कुछ इसने प्रिडिक्ट करना है, कुछ इसे अज्यूम करना है कि ये करेगी, ये सोएगी, ये खेलेगी, समथिंग। मैं इसको 2-3 ऑप्शंस दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको पिक्चर्स के हवाले से, स्टोरी बुक्स में पिक्चर्स मिल जाएंगी आपको, किसी भी चीज़ में मिल जाएगी। ठीक है, खेल में, इसमें प्रैक्टिकल में, प्रिटेंड वाले में, इसमें आम रूटीन के अंदर, इस सारी चीज़ों में गोल्स मेरे वही है। इसके लेवल के मुताबिक इसको मैं काम करवाता हूँ, और इसको यूजेज में जरूर चीज़ों का साथ साथ एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, अब जब अगली दफ़ा ये पिक्चर मैंने इसको अगर मैंने फिक्स रखी है ना, अगली दफ़ा मैं जब ये पिक्चर इसको दूंगा तो मैं इसको सेम इससे तरह नहीं करूँगा, मैं इसको डिफरेंट करूँगा। क्वेश्चन भी वेरी कर दूंगा थोड़ा। किसी को अगली दफ़ा हो सकता है 5 अगर मैं इसको करा रहा हूँ तो इसको ऐसे ही दिखा के रख दूंगा, इस पर बात ही नहीं करूँगा, so that he doesn't get into repetitiveness ना, जो किसका प्रॉब्लम ज़्यादा फोकस होने वाला है रेपिटेशन का ना, क्योंकि उसमें वो वर्बल रेपिटेशन में देख लें, आप एक्शन में देख लें, किसी भी चीज़ में ही इज़ डूइंग दैट मोर।
अब ये 20 मिनट 50 मिनट जो 2 घंटे में आप कहती हैं कि 20 मिनट्स में इसको दे पाऊंगी, तो 2 आवर्स में आपको मैनेज करना है, क्योंकि ये आजकल का पीरियड है ना, ये बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये अब चलना है, और अभी से जब ये प्रॉब्लम आने शुरू हो गए हैं, मुझे बहुत लोग रब्ता कर रहे हैं, बच्चों ने ये कर रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं। जब मैं उसको एनालाइज करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ रीज़न क्या है, उनका डे की रूटीन स्ट्रक्चर नहीं है। इवेंचुअली वो उस तरफ चले गए सारे, अब जो जहाँ पे वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे वो फिर वापस चले गए। और सर आपने बात छेड़ी थी, हम तो मेरे हस्बैंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में कह रहे हैं कि 1 साल तक फिलहाल कोई चांस नहीं है कोई स्कूल्स की, उसमें ऐसे ही है, अभी को अनसर्टेनिटी है ना, और वो मुझे ज़्यादा ये था कि तो बड़ा क्रूशियल बच्चों के लिए बड़ा अनसर्टेनिटी है। तो इसलिए बैठ के अभी जाते अच्छा, इसमें अगर ये हम कहें ना कि ये चीजें अभी चलते हैं, ये खेल तो ले पहले, ये खेल तो ले, ये हेड है, चीजों पर देख, चीजों के निकाले इसको सारों को, ये भी निकाले, ये वाला भी, येलो निकाले, येलो सारे निकाले सारे। अनसर्टेनिटी है, कोई पता नहीं कब तक। अब उस वक्त तक हम अपने बच्चों का क्या करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको टाइम निकालना है, बाय डिजाइन अपना जरूरी काम समझ के निकालना है। बाकी टाइम में आप यही गोल्स आप अपनी रूटीन के कामों के अंदर भी ले, ये 15 मिनट 20 मिनट तो आप हर चीज से फारिग हो गए ना, आप करें, फादर करें, इवन जो भी फैमिली में हो सकता है। अच्छा, ये 15-20 मिनट इस तरह से हो गए, और उसमें बाकी के टाइम में जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम के अंदर इसको इन्वॉल्व करके हुए, कपड़े धो रही है तो ये वो पैंट को बनाओ, अच्छा ये डालो मशीन में, अच्छा ये ऑन करो, ये कौन से कलर की है, किसकी है, मेरी है, मामा की, इसका क्यों धो रहे हैं, गंदी होगी जी। उसके धोने के बाद क्या करेंगे, फैलाएंगे, फिर क्या करेंगे, तो एक सारी प्रोसेसिंग उसको आप सिखाते रहते हैं आसान लैंग्वेज में। इसके रैंडम जरूर उसको आपको करना है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें जब इस तरह आप उसको करेंगे, अब उसका क्या होगा कि उसको लंबा पीरियड चीज़ों करने मिलेगा, यकदम नहीं होगा। सर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इससे ये खेलने जाता है, इसको ना भेजा करो, माइट भी अगर वहाँ पे देखिए इस तरह गोल्स आपके, ये जो मैं हमने बात कर रहे हैं, ये गोल्स वहाँ पे इतने नहीं, इतने परसेंट 100% नहीं, आपके 20% भी अगर वहाँ पे मीट हो जाए फिर जाना चाहिए। अंकल अच्छा सर हो सर मैंने कर लिया, वाह अहमद इतना अच्छा किया है, वेरी गुड यार, शाबाश। जैसे हम रिटर्न काम कराते हैं, वेट करें आपको और देता हूँ अभी। सर पेंसिल वर्क जैसे हो गया, तो सर उससे भी फोकस देखिए उसमें ना पीछे पेंसिल वर्क उसका लेवल है, कर सकता है, लेकिन उसमें भी गोल आपका वो असल पीछे ये होगा इस वक्त। क्योंकि सर मैं तो अभी तक तो वही करवा रही हूँ, माशाल्लाह राइटिंग पीछे बैठे, और मैंने सर कल परसों भी इससे वो करवाया, बहुत छोटी लाइन लगे, स्ट्रिप्स काट के दिए, तो उसमें बड़ी अच्छी पेस्ट की, मतलब नहीं लग रहा था कि फोकस कर सकते। बिल्कुल, तो उसमें आपका गोल भी आपको उसमें वही है ना कि अटेंशन, ये प्रोसेसिंग और ये सारी चीजें गोल आपके हैं ना उसके जरिए, उस पेंसिल पेपर के जरिए कटिंग में, पेस्टिंग जो भी आप करा रहे हैं। समटाइम्स ना इसको फॉर्म भी डील करना पड़ेगा, जैसे मैं करती हूँ सर, इसके इसके अलावा चारा नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, पूछते हैं सवाल यूट्यूब पे भी, वैसे भी, क्योंकि फर्मनेस से ये हो जाएगा, उसकी साइड का वो ब्रेक हो जाएगी, वो इफेक्ट होगी डेवलपमेंट, तो उसको हम करें ना करें, इन बच्चों के लिए नहीं, हर बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। सर सोसाइटी में तो आप बच्चे को बाहर जब जाते हैं तो भी तो ये सब बर्दाश्त तो करना पड़ता है, और लोग ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, बजाय इसके तो थोड़ा आदी हो रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उसके साथ साथ पेयरिंग भी रखूँगा, मतलब एसोसिएशन भी। हाँ जी, वो बड़ी ज़रूरी है। उसको एज ए टूल यूज़ करूँगा, हर वक्त वाले फार्मूले पे नहीं रखूँगा। एक दफ़ा कर दूँगा तो उसके बाद मैं इसको अपनी आंखों से, शायद अपने फेशियल एक्सप्रेशन से मैं चला लूँ।
दूंगा पानी आपको बाद में। पिछली दफा मैंने लाउड किया, एकदम मैंने चेहरे को क्रफ्ट कर लिया, आवाज में टोन में चेंज किया, मेरा काम वही था। प्यार से नहीं कुछ चीजें नहीं, ये नेचुरल है, बिल्कुल हमें करना पड़ता है। और उसमें मैं मारना या फिजिकल हैंडलिंग वाला स्टेज नहीं जाना चाहिए। उसके बगैर अभी देखिए मैंने इसको थोड़ा सा फिट किया, अगर मैं इसके साथ रोज काम करूँ तो एक दिन जो मैंने काम किया ना, वो मेरा अगले दिन जाके काम उसका पैटर्न बन जाएगा उसके साथ। वो पैटर्न बन जाएगा, उसको पता होगा यार इसके पास जब बैठना है तो उसके पास मैंने शरारत नहीं करनी। अब वो 20 मिनट जब शरारत नहीं करेगा, कहना मानेगा, सही बिहेव करेगा, तो वो रिपीटेडली जब होता रहेगा तो वो आस्ते आस्ते चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे सर ये वॉशरूम से नहीं निकलता था पिछले साल तक, मैं आज भी बात कहती हूँ, अगर मैं अपनी आवाज़ ऐसे ना रखूँ उसको कंट्रोल, तो फिर पानी में उसी तरह उस स्टेज पे वापस चला जाए। तो हालांकि मुझे घर वाले कहते भी हैं कि तुम रूड हो जाती हो, लेकिन वो उसको फेड करना, ये मेरा पॉइंट था, फेड जरूर करना। वो तो है, लेकिन थोड़ा सा रोक तो सर वो जरूरी है। रोक में देखिए कंप्लायंस के बगैर हम कुछ नहीं करा सकते। नहीं करा सकते, ये मेरा भी पॉइंट था। कंप्लायंस अगर आपने नहीं इसकी रखी हो, ये नहीं ले सकी हैं, तो फिर अगर मेरी कंप्लायंस इसकी मैं ना डेवलप करता तो इसने ये चीज़ें छोड़नी थी जो ये इसके हाथ से मैंने रखवाई हैं। सर ये भी तो हो सकता है कि जैसे घर में बहुत से मेंबर्स हैं तो हर बंदे का रवैया अलग है, उस वजह से भी बच्चे रिग्रेस करते हैं। वो बिल्कुल है। देखिए अब जब हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, देखिए जब ये लॉकडाउन वाली स्टेट ये नहीं थी, उस वक्त क्या होता था कि एक अच्छा पीरियड उसका स्कूल में गुजर जाता था। उस पीरियड का फ़ायदा उसको भी था और आपको भी था कि आपके अपने कुछ काम मैनेज हो गए उस टाइम में चीज़ें, और उसको फ़ायदा ये कि उसको फोकस टाइम इतना लगातार मिल गया। वहाँ पे तो 2 आवर्स के लिए इसको कोई नहीं मौका मिलता था, नहीं सारी अपनी इस तरह की बिहेवियर्स का रिजल्ट उसका क्या निकला कि उसमें हो गया। ये एक पीरियड तक लगातार होने से उसका पैटर्न टोटली चेंज होगा। अभी वो बिल्ड हो रहा था तो बीच में अभी ये गड़बड़ हो गई ना, इसको इस अंदाज से जैसे मैं आपकी बात इंटरप्ट करी कि जिस तरह आप इसको करा रहे हैं, मैं आपसे ही सीखा, मैं ये सारी चीज़ें इससे कराती हूँ, डिफरेंट काम कराया बिठाया, लेकिन मुझे ये लगता है कि घर में चूँकि हर बंदे का रवैया डिफरेंट है, ये एज लेता है और इस लिहाज से स्मार्ट भी है कि हाँ जी मैंने अब उसमें थोड़ा सा सबको एक तो मैंने स्ट्रक्चर कैसे करना है आपने वो मैंने आपको आइडिया दिया, उसमें वो उसको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि वो लगातार 2 घंटे नहीं, आप लगातार 3 भी कर लेना तो वो उसका फायदा नहीं, तब तो बाकी टाइम में उसको फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उस तरह एक पीरियड आता है जब उसके पैटर्न यहाँ पे चेंज हो जाता है, फिर वो उसको रेगुलर वाला काम के लिए इतने ब्रेक्स के बाद जरूर हम उसको देना, फिर उसकी जरूरत नहीं है, फिर वो पैटर्न चेंज होता है। अच्छा बेटा, अच्छा सर अब जैसे इसके वो मैंने आपको कहा था स्पिन करता था, खुद ही करता, वो बीच में स्कूल जाने के टाइम में बिल्कुल सबसाइड हो गया, मुझे याद भी नहीं था कि ये चक्कर। अब इसको पता है, इसको सब आवाज़ देना अहमद साइड पे हो जाओ कि चक्कर नहीं काटने, लेकिन शरारत जैसे या तो अटेंशन सीखिंग है, ये कुछ जब भी इसको मौका मिलता है ये ज़रूर गोल घूमना शुरू करता है, हालांकि हर बंदा ही इसको मना कर रहा हो। तो सर उसकी क्या वजह, अटेंशन ले रहा है या बस अपनी अटेंशन के साथ साथ रेपिटेशन भी उसमें है ना, अपनी वो फुलफिल हाँ करने जी, के लिए। क्योंकि रेपिटेटिवनेस इसकी देखिए हमें मुख्तलिफ चीज़ों में नजर आई है, जी बिल्कुल, तो उसमें भी वो वही है। रेपिटेटिवनेस एक ओवरऑल बिहेवियर ही है ना, कि वो हर चीज़ के अंदर हमें नजर आएगा। इसलिए मैंने कहा कि पिक्चर पे भी मैं उसको एक चीज़ पे नहीं रखूँगा और डिफरेंट रखूँगा, हर चीज़ में रैंडम करूँगा। जब मैं हर चीज़ में रैंडम करूँगा फॉर सर्टेन पीरियड, अब वो रेपिटेटिवनेस ब्रेक होगी, अब उसका दिल नहीं चाहेगा वो उसके चक्कर लगाने को, और जब लगाएगा मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करूँगा, चाहे मुझे इसको पकड़ के फिजिकली ही करना पड़ेगा, गड़बड़ भी हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, वरना फिजिकली। हाँ, दूसरा इसमें मैं इसके फेजेस नोट करूँगा कि वो करता कब है। हो सकता है स्पेसिफिक टाइमिंग में हो, जब फारिग होता हो। अब मैं इसको फिर जब एक मैंने जो पैटर्न बताया ना देखता हूँ, अब उस टाइम में उसको फ्री टाइम ब्रेक्स के साथ मिलेगा ना, लंबा नहीं मिलेगा। सर मैंने नोट किया कि जब इसको अब ये स्टेज है कि जब कोई नहीं देख रहा होता ना, ये जो देखता है कि कोई नहीं देख रहा, तो फिर ताकि मुझे कोई मना ना कर सके, वो समझदार है ना इस मामला में। तो ये सर इसके कुछ माइल्ड से फेशियल एक्सप्रेशन जो ट्रांसलेट सा फेज आता है, कैसा ट्रांसलेट सा फेज आता है 2-3 सेकंड का, ये किसी भी चीज़ पे ना वो मुंह खोल के अजीब सा हमें होती है 2 मिनट, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे करते हैं शायद आपको ना, अजीब सी एक्साइटमेंट होती है 2-3 सेकंड की होती है, उसमें मैं इसको अक्सर कहती हूँ अमन मुंह बंद करो, तो ये बंद कर लेता है।
हालांकि मैंने ये नोट किया कि जब भी ये उस एक्साइटमेंट फेज में होता है ना, तो ये जो चीज़ देखता है ये उसको याद हो जाती है, या तो ये फोकस में इसको हेल्प करता है, क्या ये मुझे नहीं पता। उसको अगर कहीं कैप्चर कर सकें चलिए मैं आपको बताऊँ, जो अगर जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट देखे, पहले साल तक तो ये पानी गिरता था तो ये वो जैसे करंट से नहीं पूरी बॉडी में आता, उसमें उसमें इसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, थोड़े वियर्ड से हो जाते हैं मुंह खोल के, एक गाड़ी गुजरती थी तो भी करता था। अब उन पर तो नहीं करता, लेकिन जब कोई नई चीज़ देखता है या कोई नई चीज़ सीखता है तो उस पर ज़रूर इसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। मेरा बच्चा इसमें आ रहा था। तो बात कैफ इसको आप इस अंदाज से करें तो इसकी ये चीज़ें रेगुलर इस तरह से कर लेते हैं, फ़र्क पड़ जाएंगे इंशाल्लाह। और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी इसके साथ, और उसमें इसका ये डिफरेंस आएगा इंशाल्लाह। बेटा ये डाल दे इसमें, ये डाल दे मेरा बेटा, डाल दे। बुक जो है मैंने आपको कहा था कि वहाँ से चेक कर लूँगा, चेक किए नहीं। मेरे पास भी जो है वो ये एक है, ये इस तरह से ना, ये बेसिकली है। तो मेरे पास ये एक ही है मेरे पास, ये मेरे पास एक चीज़ जैसे बोलो तो मैंने एक और मंगवाई थी, लेकिन वो भी इसी तरह कोई आया उसको चाहिए थी तो मैंने उसको दे दी, ठीक है। और ये मेरे पास अभी एक ही है, होती है आप ले जाएंगे, आप ले जाएं, ये है भी पुरानी वैसे काफ़ी। आपको तो बच्चों की जरूरत होती है ना। ले जाए आप, अभी फिलहाल तो ले जाना, बोरो कर ले, क्योंकि अभी पता ही दुकानें कब खुलती है, मुझे ये भी फिक्र हो रही है। लेकिन आप रख लें, तो आपको बच्चों के लिए चाहिए, अमन को मैं कोई और फिर स्टोरी बुक्स वगैरह मंगवा देती हूँ। प्रोसीजर समझ आ गया आपको, जी जी बिल्कुल वो उस तरह से करते हैं। सर, आपको बच्चों के लिए चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अहमद, थैंक यू अहमद, गुड बॉय, गुड बॉय, ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक आखिरी क्वेश्चन करके मुझे सर, ये ना सलाम बहुत करना है। सलाम बहुत करता सर, है, मतलब रेपिटेशन है ना, बोलने में हाइपर है ना, बहुत रेपिटेटिवनेस है ना। तो जब तक कोई इसको सलाम का जवाब देता है, ये उसको घर जाके, हालांकि हम बहुत ज़्यादा फर्मली रोकते हैं, ये बात नहीं कि कभी रोका नहीं है सर, कभी कुछ टाइम तक बाज रहता है, लेकिन अभी जैसे नीचे अंकल थे, उन्होंने इसको सलाम कर, मैंने ही मना किया था, तो ये रोने लग गया, नाराज हो गया, इसने जवाब देखिए जब आप हर चीज़ को रैंडम करेंगे ना, फर्क अब फर्क पड़ेगा। जब तक रेपिटेटिव बिहेवियर का प्रिवेल कर रहा है, उस वक्त तक ये चीज़ें नहीं ब्रेक होंगी, टेम्परेरी हो जाएंगी, फॉर द टाइम और जब एक छोड़ेगा दूसरी शुरू कर देगा, इस तरह से पैटर्न चेंज होता रहेगा ना। जब आप अगर आप चाहती हैं कि परमानेंटली उसको इतना सेंस आ जाए कि कब सलाम करना है, किसको सलाम करना है, कब नहीं करना है, उस पीरियड तक इसकी रेपिटेटिवनेस पे हमें काम करना होता है, कहते हैं, और ये आ जाता है। इंशाल्लाह दूसरी मैंने इसका रिकॉर्ड किया, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको ये चीज़ें